नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल के ऊपर। और दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर हम चर्चा करेंगे कि कल मंगलवार को किस तरीके का दिन रह सकता है और क्या क्या सावधानियां हमें बरतनी चाहिए। और मतलब हम यहां पे चेक करेंगे कि मार्केट किस दिशा में जा सकती है। देखते हैं कि हमने क्या चर्चा किया था पहले। तो हमने दोस्तों यहाँ पर कुछ वीडियोज़ डाली थी, ठीक है। हम यहाँ पे कंटिन्यूसली बोल रहे हैं आपको पिछले कुछ, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो हम यहाँ पे रेगुलरली आपको बता रहे हैं कि मार्केट अपने पीक के आसपास है। हमने इस वाली वीडियो में बताया और हमने इस वाली वीडियो में भी बताया कि ऑप्शन चेन पे किस तरीके से पीक देखते हैं। मतलब हम यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं अपने चैनल के ऊपर कि मार्केट जो है अपने पीक के आसपास है। और हम इस चीज़ को डाटा पॉइंट्स के ऊपर अपने पुराने वीडियोज़ के अंदर जाके चेक करिएगा, हम दिखा भी चुके हैं, ठीक है। अब एक और वीडियो मैंने डाला था यहाँ पे 11,000 के पार मार्केट जाएगा या नहीं जाएगा, किस तरीके से आप देख सकते हो, उसके एनालिसिस भी मैंने यहाँ पे की थी और वैलिड रीज़न भी बताए थे आप लोगों को। येस बैंक का तो हाल हमने कल बताया था कि मार्केट इसका येस बैंक का गिरेगा और इसका जो एफपीओ है वो 12 रुपये के ऊपर इशू हो रहा है। तो आपको यहाँ पे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, आप इस वाली वीडियो को भी देख सकते हैं। येस बैंक की हालत आप जाके खुद देख लीजिए कि वो गिरी है आज येस बैंक की हालत, ठीक है। और ये निफ्टी व्यू था जो हमारे अगले हफ्ते के लिए हमने पोस्ट किया था। यहाँ पर भी हमको सारा कुछ बेयरिश नज़र ही आ रहा था। तो हमने इस निफ्टी व्यू के अंदर बताया था कि 10,850 के ऊपर जब तक सस्टेन नहीं करेगा मार्केट, तब तक बुलिश नहीं हो सकता मार्केट, ठीक है। दोस्तों, ये सब चर्चाएं हम ऑलरेडी अपने लॉजिक के थ्रू, मतलब ऐसा नहीं कि कोई हवाबाजी हो रही है चैनल के ऊपर या फिर आपको कोई लड्डू दिए जा रहे हैं या फिर कोई गोलियां दी जा रही हैं खाने को कि भैया आप खाओ और मतलब मार्केट में सुपर हीरो बन जाओ। इट इज़ नॉट लाइक दैट, ठीक है। मतलब एक हेल्दी कन्वर्सेशन हो रही है हमारे और आप लोगों के बीच में इस चैनल के ऊपर। और दूसरी चीज़, आपको यहाँ पे सिखाया जा रहा है कि एक्चुअली में मार्केट को किस तरीके से एनालाइज करते हैं, मार्केट की क्या सिचुएशन है, वो किस तरीके से आप एनालाइज कर सकते हो। मेरे चैनल का जो ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि भाई आप लोगों को इंडिपेंडेंट बनाना, आप लोगों को एनालिसिस करना सिखाना, ठीक है, और आपको ट्रेडिंग करना सिखाना, ये मेरा चैनल का ऑब्जेक्टिव है। तो दोस्तों, यहाँ पे मेरे को अच्छा लगा कि आज 2 ट्रेडर्स ने मुझे बेस्ट विशेस भेजी और उन्होंने साफ साफ बोला कि हम लोग यहाँ पे जो भी अपनी स्ट्रेटजीज़ या फिर जो भी ट्रेंड फाइंड आउट करने के लिए हमने कुछ वीडियोस पोस्ट की थी, उसकी वजह से लोगों को बेनिफिट हो रहा है। यहाँ पर भी एक कमेंट मिला मुझे देखने को कि भाई प्रैक्टिकली उन्होंने अपनी लर्निंग को अप्लाई किया हमारे वीडियोस देखने के बाद और उन्होंने करेक्ट डायरेक्शन पता की मार्केट की और दे पीपल आर गेटिंग द प्रॉफिट। तो दोस्तों, ऐसे ही मैं चाहता हूँ कि आप लोग डेली बेसिस के ऊपर अपने वीडियोस को स्ट्रेंथन, मतलब अपने वीडियोस जो हम पोस्ट कर रहे हैं, लॉजिक बताते हैं आपको, एनालिसिस करना बताते हैं, ट्रेड लेना बताते हैं, यहाँ पे क्या क्या बातों का ख्याल रखना चाहिए वो बताते हैं आपको यहाँ पे। तो आप डेफिनेटली अगर चैनल को फॉलो करोगे तो आपको बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। ये चैनल उनके लिए बहुत बेस्ट है जो लोग यहाँ पे लर्निंग करके अर्निंग करना चाहते हैं। याद रखिएगा, लर्निंग करने के बाद अर्निंग ज़रूर हो सकती है। मेरा मानना ये है कि अगर आप लर्निंग कर लेंगे तो आपकी लाइफ टाइम वो लर्निंग जो है काम आ सकती है। तो दोस्तों, ये हुआ एक छोटा सा अपडेट जो मेरे चैनल का ऑब्जेक्टिव था। लोग लर्न कर रहे हैं। और दोस्तों, ये प्लेलिस्ट मैंने आपको कल भी बताया था, ये जो प्लेलिस्ट है जो कि लर्न टू एनालिसिस वाली प्लेलिस्ट है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ये वाली प्लेलिस्ट, इस प्लेलिस्ट को जाके चेक किया कीजिए और इस प्लेलिस्ट के अंदर सारी वीडियोस दी हुई हैं मैंने, उनको प्ले कीजिए कि करके आपको बहुत कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा। दोस्तों, अब हम चलते हैं अपने सेटअप के ऊपर। दोस्तों, ये वनडे का चार्ट खोला हुआ है मैंने निफ्टी 50 का, ठीक है। और दोस्तों, यहाँ पर मार्केट जो है आप देख लीजिए, यहाँ पर जो मार्केट है तो पूरा का पूरा एक रेंज बाउंड के अंदर है, मतलब एक रेंज के अंदर है मार्केट की। पिछले तकरीबन लास्ट फ्राइडे से लास्ट फ्राइडे, यानी कि पूरा जुलाई जब से शुरू हुआ है, जब से मार्केट एक रेंज में फंसा हुआ है। और वो रेंज दोस्तों ये है 10,710 का और 10,850 का, ठीक है। तो ये दोस्तों यहाँ पे रेंज मैंने डिफ़ाइन किया हुआ है आप लोगों के लिए, आप समझ सकते हो इस रेंज को देखने के बाद। आज का देख लेते हैं आज क्या हुआ मार्केट के अंदर। मार्केट देखिए यहाँ पे ओपन हुआ
मैंने आपको कल ही कहा था कि मार्केट 850 के ऊपर सस्टेन करेगा, 850 के ऊपर सस्टेन करेगा, डेफिनेटली यहाँ पर मार्केट बुलिश हो जाएगा। ठीक है, डेफिनेटली यहाँ पे बुल्स की पावर जनरेट हो जाएगी। अब हुआ क्या मार्केट में, 850 के ऊपर ये जो कैंडल बनी है ये पहली कैंडल बनी, उसके बाद आप देखिए जो दूसरी कैंडल बनी वो रेड कैंडल बनी, और उसके बाद मार्केट एक बहुत बड़े गिरावट में नज़र आया पूरे दिन। ठीक है, मतलब मार्केट ने 850 के लेवल के ऊपर सस्टेन नहीं किया, यहाँ पर उसको रिजेक्शन दे दिया। इसलिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ मार्केट बुलिश फेस में नहीं है, क्योंकि अगर मार्केट को बुलिश फेस में होना है तो मार्केट को 850 के ऊपर सस्टेन होना ही पड़ेगा। ये एक बात माइंड में आप डाल लीजिएगा। ठीक है, मार्केट अभी भी इसी रेंज के आसपास है, जो इसके ऊपर की रेंज है 10,850 10,850 की, नीचे की जो रेंज है 10,710 की है। ठीक है, एक चीज़ और बता देता हूँ आपको यहीं पर इसी चार्ट के अंदर कि दोस्तों यहाँ पर जो ये रेंज है ये कब ब्रेक होगी मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे मैंने आपको रूल बताया था, या तो 3 बारी में ब्रेक होती है कोई भी रेंज, या फिर 5 बारी में ब्रेक होती है। दोस्तों यहाँ पर एक बार हो चुका है, ब्रेक नहीं हुआ। सेकंड टाइम अटैम्प्ट हो चुका, ब्रेक नहीं हुआ। थर्ड टाइम अटैम्प्ट हुआ, ब्रेक नहीं हुआ। फोर्थ टाइम अटैम्प्ट हुआ, ब्रेक नहीं हुआ। तो दोस्तों यहाँ पे 4 अटैम्प्ट ऑलरेडी मार्केट कर चुका है नीचे का लेवल ब्रेक करने के लिए, लेकिन चारों बार जो है अटैम्प्ट फेल हुआ है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे 5वां अटैम्प्ट बहुत जल्दी आने वाला है, और जब भी 5वां अटैम्प्ट आएगा डेफिनेटली यहाँ पर ब्रेक मार्केट ज़रूर होगा। तो इस चीज़ का आप ख्याल रखिएगा, 5वां लास्ट अटैम्प्ट आने वाला है, बहुत जल्द आने वाला है, और जैसे ही 10,710 का मार्केट टूटेगा मार्केट डेफिनेटली नीचे गिरना शुरू हो जाएगा। डाटा पॉइंट्स ऑलरेडी यहाँ पे बेयरिश हैं, और सेटअप भी जो है वो पूरा बियरिश है। ये डिस्ट्रीब्यूशन फेस नज़र आ ही रहा है आपको, यहाँ पे बुलिश होने का कोई भी नज़र मतलब मेरे को समझ में आता ही नहीं है। बुलिश तभी होना है जब मार्केट कम से कम आधा घंटे से ऊपर 10,850 850 के ऊपर मार्केट यहाँ पर सस्टेन हो जाए। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे ख्याल रखनी पड़ेगी। ठीक है, सस्टेन नहीं करता मार्केट, नीचे आता है तो डेफिनेटली मार्केट वहाँ पे बुलिश फेस में नहीं है, इस चीज़ को समझ लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं हम लोग अगले सेटअप के ऊपर। दोस्तों यहाँ पर भी एक दिन का चार्ट है। यहाँ पर जो है हमारे को दिख रहा है कि ये राइजिंग पैटर्न के अंदर मार्केट अभी भी फंसा हुआ है। दोस्त मैंने आपको कल क्लियर किया था दोस्तों कि राइजिंग पैटर्न ब्रेक हो चुका है, राइजिंग वेज पैटर्न जो है ब्रेक हो चुका है। काफ़ी अफवाहें थी और मैंने उन अफवाहों को कल खारिज भी किया था। आपको मैं दिखा भी देता हूँ, यहाँ पे मैं इसको चार्ट को बड़ा करने के बाद आपको दिखा देता हूँ कि आज भी जो कैंडल बनी है वो पूरी की पूरी कैंडल इस राइजिंग वेज की ऊपर अपर पार्ट के ऊपर अपर लाइन के ऊपर नहीं बनी। आज की जो कैंडल बनी है वो आप चेक कर सकते हो कि आधी कैंडल ऊपर बनी है दोस्तों, आधी कैंडल नीचे बनी है। तो इसका मतलब यहाँ पर अभी भी ऊपर के लेवल के ऊपर सेलिंग प्रेशर जारी है। मार्केट को एक रेंज में रखा जा रहा है क्योंकि मार्केट में डिस्ट्रीब्यूशन करना है बड़े प्लेयर्स को। ठीक है, और दूसरी चीज़ एक चीज़ और है कि अभी भी मार्केट में वॉल्यूम बहुत कम है। आज की कैंडल का वॉल्यूम जो है वो भी बहुत कम था। तो मार्केट अगर वॉल्यूम के साथ ऊपर जाएगी तभी सस्टेन कर पाती है, बिना वॉल्यूम के मार्केट सस्टेन नहीं कर पाती है। आज भी वॉल्यूम नहीं था और इसीलिए मार्केट ऊपर नहीं जा पाई। इस चीज़ का आप ख्याल रखिएगा। मार्केट जब तक वॉल्यूम नहीं आएगा, मैंने आपको कल ही बताया था मार्केट का वॉल्यूम आना बहुत ज़रूरी है, और 850 850 के ऊपर मार्केट का सस्टेन होना भी बहुत ज़रूरी है। और जब तक ये कंडीशन फुलफ़िल नहीं होंगी मैं अपना व्यू बेयरिश ही रखूँगा। ठीक है दोस्तों, ये सब बातें मैं क्लियर कर चुका हूँ अपनी पुरानी वीडियोज़ के अंदर। अब हम चलते हैं, आज भी जो है राइजिंग वेज पैटर्न नहीं ब्रेक हुआ है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सेटअप के ऊपर। तो ये सेटअप जो है मतलब बिल्कुल बेसिक सेटअप है ये वाला। इस सेटअप के ऊपर भी चेक कर लेते हैं कि मार्केट बुलिश है या नहीं। मैं आपको पढ़ा देता हूँ और मतलब सिखा भी देता हूँ। यहाँ पर देखिए 3 दिन का मूविंग एवरेज, सिंपल मूविंग एवरेज लिया गया है। पहला है 20 डेज़ का, सेकंड है 100 डेज़ का, और थर्ड है 200 दिन के मूविंग एवरेज का। दोस्तों 20 दिन का मूविंग एवरेज क्या होता है? 20 दिन के मूविंग एवरेज के साथ साथ मार्केट चलती है। ठीक है, इसकी एक क्वालिटी होती है कि 20 दिन के मूविंग एवरेज के साथ साथ मार्केट चलती है, या फिर 20 दिन का मूविंग एवरेज जो होता है वो शॉर्ट टर्म के लिए रेसिस्टेंस या सपोर्ट का काम करता है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर 20 दिन के मूविंग एवरेज से काफ़ी ऊपर है मार्केट, और देखिए मार्केट ने इसी मूविंग एवरेज के आसपास यहाँ पे कंसोलिडेशन भी किया। फिर मार्केट ने यहाँ पर जो है
20 दिन के मूविंग एवरेज के आसपास सपोर्ट लिया, फिर सपोर्ट लिया 20 दिन के मूविंग एवरेज के पास, फिर सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया, और मेरे हिसाब से एक बार दोबारा वापस मार्केट 20 दिन के मूविंग एवरेज के आसपास वापस आना ज़रूर चाहिए, जो कि आपका बैठता है अभी ये लेवल 10,438 का लेवल। ठीक है, तो पहली चीज़ कि मार्केट इसके साथ साथ चलती है, तो अभी इसके अंदर भी डाइवर्जेंस क्रिएट हो रखा है 20 दिन के मूविंग एवरेज के अंदर। ठीक है दोस्तों, अब हम पढ़ लेते हैं 100 दिन का मूविंग एवरेज, वो क्या बताता है हमको। 100 दिन का जो मूविंग एवरेज है दोस्तों, वो एक मीडियम टर्म बताता है। ठीक है, वो हमको क्या बताता है, वो एक मीडियम टर्म बताता है। ठीक है दोस्तों, अब हम इस चीज़ को चेक कर लेते हैं चार्ट्स के ऊपर। तो चार्ट्स के ऊपर अगर हम चेक करेंगे तो हमको दिख जाएगा यहाँ पर, एक मिनट रुकिए, हाँ, तो यहाँ पर एक मिनट, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या है कि 100 दिन की मूविंग एवरेज जो है वो नीचे की तरफ स्लोप कर रही है। अगर 100 दिन की मूविंग एवरेज जो है नीचे की तरफ स्लोप कर रही है, तो इट मीन्स जो मीडियम टर्म का जो ट्रेंड है दोस्तों, वो एक बेयरिश ट्रेंड है, ये आपको समझना पड़ेगा। और जब तक 20 दिन का मूविंग एवरेज का जो स्लोप है ऊपर की तरफ नहीं जाएगा, तब तक मार्केट एक बुलिश ट्रेंड में एंटर नहीं कर सकती, और साथ में वहाँ पे वॉल्यूम भी चाहिएगा, जो कि वॉल्यूम अभी यहाँ पर मौजूद है ही नहीं। तो इसलिए यहाँ पर बिना वॉल्यूम के मार्केट ऊपर नहीं जा सकती, और मार्केट डेफिनेटली इस 20 दिन के मूविंग एवरेज के 100 दिन के मूविंग एवरेज के आसपास भी डेफिनेटली लौट के ज़रूर आएगी, बहुत जल्द आएगी। ठीक है दोस्तों, अब हम देख लेते हैं 200 दिन का मूविंग एवरेज क्या बता रहा है। 200 दिन का मूविंग एवरेज जो है यहाँ पर 10,876 का लेवल बता रहा है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर ये 200 दिन का मूविंग एवरेज क्या बताता है आपको, जनरली आपको बता देता हूँ। 200 दिन का जो मूविंग एवरेज होता है ना, वो आपको ये बताता है कि एक लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव के हिसाब से मार्केट एक बुलिश ट्रेंड में है या फिर बेयरिश ट्रेंड में है। दोस्तों 200 दिन का मूविंग एवरेज जो होता है, वो मार्केट या किसी भी स्टॉक के अंदर एक लॉन्ग टर्म, यानी कि जो 4 साल 5 साल या 3 साल से ऊपर का जो ट्रेंड होता है, वो आपको बताता है। जब तक ये मार्केट जो है 200 दिन के मूविंग एवरेज के नीचे होती है, तब तक मार्केट जो होती है ना, एक बेयरिश ट्रेंड के अंदर होती है। और मार्केट जैसे ही इसको ब्रेक करके ऊपर चली जाएगी, वो भी वॉल्यूम के साथ जाना चाहिए, वॉल्यूम के साथ जैसे ही जाएगी मार्केट इसको ब्रेक करके ऊपर की तरफ, तब हम डेफिनेटली बुलिश हो जाएंगे। लेकिन अभी भी मार्केट जो है पूरी की पूरी आप चेक कर सकते हो 10,876 के नीचे ही है। और दिस इज़ प्योरली वी कैन एज्यूम एंड वी कैन कंक्लूड ऑल्सो कि भाई यहाँ पर जो है मार्केट जो है अभी भी एक बेयरिश ट्रेंड के अंदर ही है, क्योंकि मार्केट अभी भी 200 दिन के मूविंग एवरेज, जो कि एक लॉन्ग टर्म का मूविंग एवरेज जो है, उसके नीचे ही ट्रेड कर रही है, जो कि आपका यहाँ पर 10,876 का यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको, ये वाला लेवल। तो मार्केट जब तक इस लेवल के ऊपर नहीं सस्टेन करती है, वो भी बिना वॉल्यूम के, सॉरी विद वॉल्यूम के, डेफिनेटली वहाँ पे मार्केट जो है सस्टेन नहीं कर पाएगी और मार्केट ऊपर नहीं जा पाएगी। इस बात का ख्याल रखिएगा आप लोग। तो दोस्तों ये हुआ 3 सेटअप, हमने आपको तीनों सेटअप के ऊपर दिखा दिया। तीनों सेटअप जो है यहाँ पर, एक सेटअप डिस्ट्रीब्यूशन फेज दिखा रहा है, एक सेटअप राइजिंग वेज का पैटर्न दिखा रहा है। डिस्ट्रीब्यूशन फेज जो होता है वो भी यहाँ पे बेयरिश ट्रेंड दिखाता है, राइजिंग वेज का पैटर्न जो होता है वो भी यहाँ पे बेयरिश फेज दिखाता है, और दोस्तों मूविंग एवरेज का जो पैटर्न है वो भी यहाँ पर आपको बेयरिश फेज ही दिखा रहा है। ऑलरेडी हमने 3 सेटअप यूज़ किया चार्ट के ऊपर, और चार्ट के ऊपर तीनों सेटअप के अंदर हमको यहाँ पे बेयरिशनेस नज़र आ रही है। ऑप्शन चेन दोस्तों यहाँ पे खुल चुकी है। ऑप्शन चेन के ऊपर आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर मार्केट को एक रेंज में रखा जा रहा है। कैसे जानबूझ के रखा जा रहा है रेंज में, कैसे कि 10,700 से नीचे यहाँ पर कोई भी हैवी कॉल राइटिंग नहीं है इस हफ्ते में, और 10,800 के ऊपर भी यहाँ पर कोई भी हैवी ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा है आपको यहाँ पे। तो जो मार्केट पूरा पिछले हफ्ते से लेके अभी तक हफ्ते के अंदर जो मार्केट को रेंज यहाँ पे है 10,700 से लेके 10,800 के बीच में, मार्केट को जानबूझ के इसके अंदर ही रखा जा रहा है। 10,800 के ऊपर, 850 के ऊपर हमने अपनी चार्ट के ऊपर भी जो रेंज देखी वो भी यही दिख रही थी, 10,700 से लेके 10,850 की, और यहाँ पर भी जो है इसी रेंज के अंदर मार्केट को रखा जा रहा है, क्योंकि इसके नीचे यहाँ पर राइटिंग नहीं दिख रही है, ठीक है, और इसके ऊपर भी यहाँ पर हमको राइटिंग नहीं दिख रही है। तो दोस्तों ये एक जानबूझ के यहाँ पर जो है मार्केट को रेंज में रखा जा रहा है। इसका पर्पस क्या है? पर्पस सिंपल सा बात ये है कि बड़े लोगों को जब तक प्रॉफिट बुकिंग नहीं होगी अपनी लॉन्ग पोजीशंस के अंदर, जब तक वो अपना पूरा माल बेच नहीं देंगे, अपना प्रॉफिट बुकिंग नहीं कर लेंगे, तब तक वो मार्केट को रेंज में ज़रूर रखेंगे। और ये अभी तक हमको इस चैनल के अंदर, इस ऑप्शन चेन के अंदर हमको अभी तक नज़र आ रहा है। दोस्तों मैंने अपने पुराने वीडियोस के अंदर मैंने आपको पहले ही बोला है कि 11,000 का लेवल टच नहीं करेगा, ओपनली बोला हुआ है। और दोस्तों यहाँ पर एक बात और मैंने बोली हुई है यहाँ पर
11,000 टच नहीं करेगा। और सेकंड जो बात बोली हुई है वो मैंने ये बोली है कि जो ये जुलाई का जो सीरीज़ है, जो यानी कि जो जुलाई की एक्सपायरी है वो 10,300 के नीचे होगी। ये मैंने अपनी पुरानी वीडियोज़ के अंदर बोला हुआ है। तो ये बात मेरी अभी भी वैलिड है, क्योंकि अभी भी मेरे को बुलिशनेस नज़र नहीं आती है। इसके अंदर अगर कोई चेंज होगा तो तभी होगा जब मेरे को डाटा पॉइंट्स और मेरे जो रूल्स हैं वो ब्रेक हो जाएंगे। अदरवाइज़ मैं इसके अंदर कोई भी चेंज अभी तक नहीं कर रहा हूँ। दोस्तों, अभी आपको शायद समझ में आ गया होगा कि मार्केट किस कंडीशन में बैठी हुई है। मार्केट अभी भी यहाँ पर बुलिश नहीं हुई है, मार्केट अभी रेंज बाउंड है, मार्केट अभी डिस्ट्रीब्यूशन फेज़ के अंदर है। और डेफिनेटली यहाँ पर सारे के सारे पॉइंट्स जो हैं हमको यहाँ पर एक डिस्ट्रीब्यूशन फेज़ या कि एक यानी कि एक रेंज बाउंड फेज़ के अंदर मार्केट को दर्शा रहे हैं। अब आपको मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पे क्या करना चाहिए। यहाँ पे जब भी मार्केट एक रेंज के आसपास होना चाहिए तो वहाँ होता है, तब भी वहाँ पे आपको नीचे के लेवल के ऊपर डेफिनेटली आपको बाय करना चाहिए और ऊपर के लेवल के ऊपर आपको डेफिनेटली सेल करना चाहिए। अगर आपको मार्केट ऊपर के लेवल के आसपास मिल जाए, वहाँ पर आपको सेल करना चाहिए, फिर नीचे के लेवल के ऊपर बाय कर लेना चाहिए। तो यही चलता आ रहा है पिछले पूरे जुलाई के अंदर डेफिनेटली। और आपको यहाँ पर इंट्राडे का व्यू रखना चाहिए। यहाँ पर इंट्राडे में जो भी ट्रेंड मिलता है उसको कैप्चर करना चाहिए। एक लॉन्ग टर्म या स्विंग ट्रेड का यहाँ पर कोई भी फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर मार्केट जो है एक रेंज के अंदर फंसा हुआ है और जब तक मार्केट के अंदर ट्रेंड नहीं बनेगा तब तक वहाँ पे कोई भी पोजिशनल यहाँ पे कोई भी यहाँ पर स्विंग ट्रेड करना इम्पॉसिबल होगा। तो दोस्तों, यहाँ पर अगर आपको यहाँ पे इस वीडियो के अंदर कुछ भी नया सीखने को मिला है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और बेल नोटिफिकेशन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि कोई भी यहाँ पे वीडियो अपलोड होती है तो तुरंत उसका नोटिफिकेशन आपको अपनी ईमेल या ऐप के ऊपर मिल जाए। दोस्तों, हम मिलते हैं अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो नीचे मिल जाएगा, आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और दोस्तों, यहाँ पर करना कुछ नहीं है, आपको केवल इंट्राडे करना है। इंट्राडे के अंदर जो भी आपको 50-60 पॉइंट का मूवमेंट मिले इंडेक्स के अंदर, उसको कैप्चर करने की कोशिश कीजिए। और बुलिशनेस होने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। बुलिशनेस के लिए क्या क्या कंडीशन एप्लीकेबल हैं वहाँ पे मैंने आपको बता दिया आज की वीडियो के अंदर। मिलते हैं कल हम अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर। तब तक के लिए धन्यवाद।